हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। एसएफडी एंड बीएमडी हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैंटिलीवर बीम के लिए अगर पॉइंट लोड लगा हो तो उसका एसएफडी और बीएमडी कैसे बनता है। सिंपल सपोर्टेड के तीनों केसेस हम कंसीडर कर चुके हैं, कवर कर लिया है हमने, पॉइंट लोड, यूडीएल एंड यूवीएल। और अब हम कैंटिलीवर बीम में जब ये टाइप के सपोर्ट लगाते हैं, पॉइंट लोड, यूडीएल एंड यूवीएल, तो उनका एसएफडी एंड बीएमडी कैसे बनता है हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉइंट लोड के लिए तो हम डिस्कस कर चुके हैं। शुरू करते हैं यूडीएल के लिए। यूडीएल यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि जब भी लोड पूरी लेंथ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि हर एक मीटर पर मान लो कि 2 किलोन्यूटन लोड लग रहा है हर मीटर पर, और वो सेम है, चाहे वो आप स्टार्टिंग का पॉइंट लो, चाहे आप बीच का पॉइंट लो, चाहे आप लास्ट का पॉइंट लो, या फिर इन तीनों के अलावा कोई और पॉइंट भी लेना चाहो तो भी आप कंसीडर कर सकते हो, उस पर भी वही लोड आएगा। तो इस टाइप से जब लोड होता है हर एक पॉइंट पर इक्वल लोड, सेम लोड, तो उसे हम बोलते हैं यूडीएल, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई फिक्स सपोर्ट होता है, फिक्स्ड बीम है, एक साइड से वो फिक्स्ड है और एक साइड से वो फ्री है, उस पर अगर हम यूडीएल लगा रहे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा रहे हैं, तो उसका एसएफडी और बीएमडी हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फिगर देखो, 3 फिगर दे रखी हैं। पहला बीम है, सेकेंड उसका एसएफडी है और थर्ड बीएमडी है। हमें क्वेश्चन वाली फिगर दी रहेगी, हमें फाइंड करना है उसका एसएफडी और बीएमडी। तो एसएफडी और बीएमडी फाइंड करने के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम रिएक्शन फोर्स फाइंड करते हैं सिंपली सपोर्टेड के केस में, और जब कैंटिलीवर होता है तो हम शियर फोर्स डायरेक्टली फाइंड करते हैं रिएक्शन से और फिर बीएमडी ड्रॉ करते हैं। तो आपको फिगर दिख रही है, फिगर की लेंथ एल है, यानी कि जो बीम प्रोवाइडेड है, बीम की लेंथ है एल, और यूडीएल है ए से लेकर बी तक, जिसमें कि ए फ्री सपोर्ट है, फ्रीली सस्पेंडेड, और बी फिक्स सपोर्ट है। तो हमने ए से लेकर बी तक लोड लगा रखा है। तो ये फाइंड करने के लिए रिएक्शन, हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, हम जो भी फ्री एंड है वहाँ से x डिस्टेंस मानते हैं कि यहाँ से x दूरी पर क्या शियर फोर्स होगी, तो इस चीज़ के लिए हम फाइंड करते हैं। तो अब देखो, यूडीएल लग रहा है, यानी कि लोडिंग हर जगह सेम ही होगी। तो अब शियर फोर्स, स्टार्टिंग पॉइंट लिया हमने W, जहाँ पर रिएक्शन 0 है, और फिर ये धीरे धीरे रिएक्शन बढ़ता रहेगा। देखो, एस एफ डी एट एनी सेक्शन x फ्रॉम A, Fx इज इक्वल्स टू Wx। अब ये UDL है, इसलिए हमने इसको x से मल्टीप्लाई करा है। लोड लग रहा है W, और x डिस्टेंस पर हम अलग अलग शियर फोर्स कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम A पॉइंट की बात करें तो वहाँ पर लोड लग रहा है लेकिन डिस्टेंस 0 है, तो वहाँ पर 0 लोडिंग है। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, हम इसमें मोमेंट नहीं फाइंड कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है मोमेंट। यहाँ पर हम फोर्स इनटू डिस्टेंस नहीं कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक यूनिट का पता है। जैसे हमारे पास एक पेंसिल की कॉस्ट, हमें कॉस्ट पता है कि एक पेंसिल 5 रुपये की है, तो हम उससे 10 पेंसिल की कॉस्ट पता लगा सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर लोड हर एक मीटर के लिए हमारे पास है W, लेकिन जितने मीटर के लिए हमें फाइंड करना है उतना हमें उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो W लोड लग रहा है एक पॉइंट पर, अगर हम x डिस्टेंस है हमारे पास, या फिर y डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस है, सपोज 5 मीटर है या 6 मीटर है, तो जब हम W को उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वहाँ की शियर फोर्स आ जाएगी, फोर्स और जितनी लेंथ पर वो फोर्स लग रही है, क्योंकि यहाँ पर हम UDL वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा होता है शियर फोर्स, UDL के केस में हम शियर फोर्स फाइंड करने के लिए जितना भी वेट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जितनी भी लेंथ में हम फाइंड कर रहे हैं। तो चाहे W
अभी हम एक्स सेक्शन के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो एक्स सेक्शन में कितना होगा, W इंटू एक्स। अगर ये फाइंड कर रहे हैं हम पूरी लेंथ के लिए, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी W इंटू एल, यानी कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है। तो x अगर हम a पर बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू भी 0, क्योंकि लोड बिल्कुल कॉर्नर पर है और किसी डिस्टेंस पर नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे a से हम बढ़ते जाएंगे b की तरफ, तो यहाँ से लेंथ भी बढ़ रही है, यानी कि लोडिंग बढ़ती जा रही है। अब x की बात करेंगे तो w इंटू एक्स इतना लोड लग रहा है। और अगर हम बात करें लेंथ के अकॉर्डिंग, जैसे हम बात कर रहे हैं 5 मीटर पे बात कर रहे हैं, तो अब हम W जितने भी इंटेंसिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। अगर हमें 10 मीटर के लिए फाइंड करना है तो हम 10 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे W से, वेट की इंटेंसिटी से। तो ऐसे हम शेयर फोर्स फाइंड कर लेते हैं। अब ये शेयर फोर्स लेंथ के साथ साथ चेंज हो रही है, और ये हम हमेशा फ्री एंड से करते हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि जब भी हमारे पास कैंटिलीवर बीम होता है, उस पर चाहे पॉइंट लोड हो, उस पर चाहे यूडीएल हो और चाहे उस पर यूवीएल हो, हम फ्री एंड से फाइंड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने जब फाइंड किया तो वेट इनटू वो वेट जितनी लेंथ पर लग रहा है, क्योंकि उतनी ही तो रिएक्शन फोर्स डेवलप होगी। अगर सपोज W इंटेंसिटी लग रही है 5 मीटर पर, तो जितना इंटेंसिटी 5 मीटर पर लग रही है, जो वेट उससे डेवलप हुआ, उतना ही रिएक्शन फोर्स डेवलप होगी, यानी कि उससे रजिस्ट करने वाली फोर्स भी उतनी आएगी। अगर वो फोर्स सिर्फ 1 मीटर पर लग रही है तो रिएक्शन 1 मीटर के लिए आएगी। तो इस तरीके से SFD बनता है। x डिस्टेंस के लिए W इंटू एक्स, L डिस्टेंस के लिए W इंटू एल, यानी कि जितनी डिस्टेंस होगी हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर x डिस्टेंस के लिए तो है W इंटू एक्स, और अगर x 0 हुआ, x 0 होने का मतलब है कि हम कॉर्नर वाले पॉइंट A पॉइंट पर हैं, तो यहाँ से शेयर फोर्स की वैल्यू 0। लेकिन जैसे जैसे x बढ़ता रहेगा, यानी कि लेंथ बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे हमारी शेयर फोर्स भी इंक्रीज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और जब हम L पॉइंट तक आ जाएंगे, L यानी पूरी लेंथ कवर कर लेंगे, तो अब लोड कितना लग रहा है, पूरी लेंथ पर लग रहा है, तो B पॉइंट जो है वहाँ पर शेयर फोर्स मैक्सिमम होगी। तो इस टाइप से हम शेयर फोर्स डायग्राम बना लेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितनी जगह पर लोड लग रहा है उतना ही रिएक्शन डेवलप होगा। पॉइंट लोड में हम सीधा पॉइंट लोड की वैल्यू ले लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम पॉइंट लोड नहीं ले सकते, क्योंकि यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। वो पॉइंट लोड डिस्ट्रीब्यूट होकर हर एक पॉइंट पर लग रहा है, तो हमें हर पॉइंट के साथ साथ जितनी लेंथ लग रही है, जितनी लेंथ पर लोड है, उसको भी फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने वो फाइंड कर लिया है मल्टीप्लाई करके। W अगर वेट लग रहा है, W वेट इंटेंसिटी है और x डिस्टेंस पर लग रहा है, तो यहाँ पर शेयर फोर्स हो जाएगी W इंटू एक्स। L डिस्टेंस पर W इंटू एल। और अगर हमें बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर फाइंड करनी है, तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी L/2, यानी कि हाफ ऑफ L। तो यहाँ पर शेयर फोर्स हो जाएगा W इंटू L/2। तो यहाँ से हमें शेयर फोर्स डायग्राम बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर देखो SFD एट एनी सेक्शन x फ्रॉम A, फिगर में हम समझ चुके हैं कि x डिस्टेंस A से हम लेते हैं, तो ये वेट के अकॉर्डिंग होता है, और जितनी लेंथ पर लोड लग रहा है उसके अकॉर्डिंग हम शेयर फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो Fx इज इक्वल्स टू माइनस WX। अब जैसे जैसे x से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे शेयर फोर्स भी इंक्रीज होती जाएगी। तो जब हम x की वैल्यू L लेंगे, अब x की वैल्यू को L लेने का क्या मतलब है, ये x इंक्रीज होके x की वैल्यू L ले ली, यानी कि हम शेयर फोर्स फाइंड कर रहे हैं पूरी लेंथ के लिए, फुल लेंथ के लिए। तो फुल लेंथ के लिए x की वैल्यू L आ गई, तो हमारे पास FB की वैल्यू आ गई, यानी कि फोर्स एट P पॉइंट, फिक्स पॉइंट पर जितनी फोर्स लग रही है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी W इंटू एल। तो इस टाइप से हमने शेयर फोर्स डायग्राम बना लिया है। शेयर फोर्स डायग्राम की बात हमें एकदम क्लियर है।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम करते थे फोर्स इनटू डिस्टेंस। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि एसएफडी में हमने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं किया है, क्योंकि बीएमडी हर एक पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं। यहाँ हमने पॉइंट पर फाइंड नहीं किया है, यहाँ हमने जितनी लेंथ है यूडीएल की उसके अकॉर्डिंग लिया है। अब बीएमडी जब हम फाइंड करेंगे, बीएमडी में हम लोड देखेंगे और साथ में डिस्टेंस देखेंगे, कितना लोड लग रहा है और कितना मल्टीप्लाई कर देंगे उसको डिस्टेंस से। तो बीएमडी अगर हम ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो ए पॉइंट से हम एक सेक्शन मान लेते हैं एक्स। एक सेक्शन मान लिया हमने एक्स। अब लोड लेंथ के अकॉर्डिंग लग रहा है, सपोज लोड लग रहा है, सिर्फ एक्स लेंथ की बात कर रही हूँ अभी मैं, तो डब्ल्यू इंटू एक्स इतना लोड लग रहा है। और डिस्टेंस हम कितनी लेते हैं, अब ये यूडीएल है तो बिल्कुल सेंटर पर लगेगा, एक्स डिस्टेंस में बिल्कुल सेंटर पर लगेगा। तो हम क्या करेंगे, मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स हमारे पास आ गई, फोर्स कितनी हो गई, डब्ल्यू इंटू एक्स, क्योंकि डब्ल्यू वेट लग रहा है एक्स लेंथ पर। और कौन सा पॉइंट है, किस पॉइंट पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास यूडीएल या फिर यूवीएल होता है हम उसको पॉइंट लोड कंसीडर करके उसकी डिस्टेंस फाइंड करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमें नहीं पता चल रहा है अभी, तो हम पॉइंट लोड कंसीडर करके उसकी डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो फिलहाल हम एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स सेक्शन जो भी है। तो इस एक्स सेक्शन में यूडीएल है, यानी कि सेम है। अगर हम एक्स के बीच में एक लाइन बनाए तो जितना हमें राइट में एक्स यूडीएल का पोर्शन दिखेगा उतना ही लेफ्ट में दिखेगा, सिर्फ अगर एक्स की बात कर रहे हैं तो हम x/2 को इसका सेंटर मान सकते हैं। तो अब हमारे पास मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू w इंटू एक्स और डिस्टेंस x/2 यानी कि x/2। तो हमारे पास शेयर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आ गई, w इंटू एक्स इंटू x/2 इज इक्वल्स टू wx²/2। यानी कि अब जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते रहोगे वैसे वैसे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। ये भी हमने फ्री एंड से शुरू किया है। फ्री एंड से जैसे शुरू करेंगे तो हम x एक सेक्शन मानेंगे, x सेक्शन पर हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे हमें यहाँ पर पता चल गया wx²/2, तो अब हम x की वैल्यू इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं। सपोज हमें कॉर्नर जो ए पॉइंट है वहाँ से 2 मीटर पर डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे 2 मीटर। w की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पहले से ही पता होगी, तो यहाँ से हम BMD आराम से 2 मीटर के लिए फाइंड कर सकते हैं। अब हमें फाइंड करना है 5 मीटर के लिए, तो w की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है और x²/2 x की वैल्यू 5 मीटर पुट कर देंगे और 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से हमें 5 मीटर पर जितना बेंडिंग मोमेंट आएगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह अगर हमें फाइंड करना है बेंडिंग मोमेंट बिल्कुल सेंटर पर, यानी कि L/2 पर, सेंटर पूरी लेंथ L है तो सेंटर कितना होगा, L/2। तो यहाँ पर अगर हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं W इंटू L इंटू L/2। ठीक है, ये बात भी क्लियर। अब पूरी लेंथ के लिए हम फाइंड कर रहे हैं तो x की वैल्यू को हम कितना लेंगे, x की वैल्यू को हम ले लेंगे उस केस में कैपिटल L, यानी कि पूरी लेंथ हमने कवर कर ली है। तो W इंटू L²/2। देखो आप BMD व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, जब x 0 होगा तो मोमेंट a पर 0 होगा, क्योंकि डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर डिस्टेंस ही 0 है तो बेंडिंग मोमेंट भी 0 है। जब x L होगा तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी WL²/2, यहाँ पर मिसिंग है, पर WL²/2 बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी। और बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर x² से वेरी कर रहा है, यानी कि लेंथ k² के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, तो ये पैराबोला बनेगा। ये जो फिगर है BMD थर्ड, ये जिस फिगर में जिस शेप में इसका कर्व आ रहा है इसे बोलते हैं हम पैराबोला।
देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आपको फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यू दे दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार दोबारा से हम पूरा देखते हैं बिल्कुल शुरुआत से। देखो यहाँ पर यूडीएल गिवन है। यूडीएल का मतलब है पूरी लेंथ पर सेम लोड लग रहा है, यानी कि अगर आप हर 1 मीटर में देखते हो तो शुरुआत के जो 1 मीटर में लोड लग रहा है वही बीच का जो 1 मीटर है वहाँ पर भी वही लोड लग रहा है, और लास्ट का जो 1 मीटर है वहाँ पर भी वही लोड लग रहा है, यानी कि लोड बिल्कुल सेम लग रहा है। तो जब हमारे पास ऐसी फिगर होती है जहाँ पर यूडीएल लग रहा है और एक सपोर्ट फिक्स है और दूसरा सपोर्ट फ्री एंड है, तो उस केस में हमें उसका एसएफडी और बीएमडी बनाना है। तो एसएफडी बनाने के लिए हम रिएक्शन फोर्स को फाइंड करते थे। रिएक्शन फोर्स क्या होती है? जब भी कोई लोड लगता है तो स्ट्रक्चर के अंदर फोर्स डेवलप होती है उसको रोकने के लिए। जैसे अगर हमने हाथ में फ़ोन पकड़ रखा है तो फ़ोन का कुछ वेट आ रहा है, अब हमारे हाथ ने रिएक्शन फोर्स को बना दिया, रिएक्शन फोर्स को जनरेट कर दिया, जिससे कि फ़ोन नीचे नहीं गया वेट की वजह से। अगर वेट ज़्यादा होता तो हमारा हाथ नीचे चले जाता, लेकिन हमारे हाथ ने रिएक्शन फोर्स लगाई है फ़ोन पर, तो इसलिए फ़ोन अपनी पोजीशन में रहा, हमारे हाथ में रहा। तो हर एक बॉडी किसी भी बाहर की फोर्स के लिए एक रिएक्शन फोर्स डेवलप करती है, तो यहाँ पर भी रिएक्शन फोर्स डेवलप होगी। अब रिएक्शन फोर्स कैसे डेवलप हो रही है? रिएक्शन फोर्स ऐसे डेवलप हुई क्योंकि वेट लग रहा है। अब वेट हमें एक पॉइंट का पता चल रहा है, हमें तो शेयर फोर्स जब फाइंड करते हैं तो उस डिस्टेंस का फाइंड करना होता है। तो W इंटू एक्स शेयर फोर्स हम देख लेंगे। अगर x डिस्टेंस पर कोई हमने एक सेक्शन माना है, एक्स सेक्शन x डिस्टेंस पर है फ्री एंड से, तो यहाँ पर जो लोड लग रहा है वो है W, और कितनी लेंथ में लग रहा है? x में, तो W इंटू एक्स। जितना भी लोड लगेगा उतनी ही रिएक्शन फोर्स डेवलप होती है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी समझा था। जैसे 3 किलो न्यूटन का अगर पॉइंट लोड लग रहा था तो रिएक्शन फोर्स 3 किलो न्यूटन की थी। दूसरा लोड अगर 2 किलो न्यूटन का लगा था तो हमने 3 में वो 2 ऐड करके 5 का रिएक्शन लगा दिया था वहाँ पर, क्योंकि रिएक्शन बिल्कुल इक्वल होता है। एवरी फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये थर्ड लॉ न्यूटन का हम जानते हैं, हमें याद हो गया ये। तो वैसे ही जितनी भी फोर्स होगी उतना ही रिएक्शन की वैल्यू आएगी। तो अब रिएक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है कितना वेट लग रहा है, और यहाँ पर यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो जितनी भी लेंथ पर लग रहा है उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन फाइंड कर रहे हैं। अगर पूरी लेंथ की बात करें, पूरी लेंथ पर W लोड लग रहा है और कितनी लेंथ है? L पर, तो हमारा रिएक्शन डेवलप होगा पूरी लेंथ के लिए WL मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक पॉइंट का हमें पता है, जितना पॉइंट का फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो शेयर फोर्स यहाँ से एकदम क्लियर, ठीक है ना? शेयर फोर्स डायग्राम क्लियर है। सीधा जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे रिएक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब आप सोचो, लोड लगना स्टार्ट हुआ, जहाँ लोड, जिस पॉइंट से लोड को हमने अटैच कर रखा है, सारा लोड तो ज़्यादा रिएक्शन कहाँ पर आएगी? जो पॉइंट फिक्स्ड है, सारी रिएक्शन मैक्सिमम वहाँ पर आएगी। और जहाँ पर लोड है कोने में, जैसे A पर, तो वहाँ पर बहुत थोड़ी थोड़ी रिएक्शन फोर्सेस डेवलप होंगी। शेयर फोर्स डायग्राम की कहानी अब हमें बिल्कुल क्लियर है। बेंडिंग मोमेंट देखते हैं एक बार और। बेंडिंग मोमेंट, सबसे सिंपल बात, जब भी बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है हमें किसी भी फोर्स के लिए, किसी भी डिस्टेंस पर, तो हम क्या करते हैं? सिंपल फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कि हम फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब फोर्स को हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स हमने शेयर फोर्स में फाइंड कर ली है। अब हम इतना काम करेंगे बस कि डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। एक हमने x डिस्टेंस पर पॉइंट माना था, x सेक्शन है, तो हम इसी x डिस्टेंस के लिए बेंडिंग मोमेंट फाइंड करते हैं, और फिर x की वैल्यू अलग अलग पुट करके हम अलग अलग पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स कितनी लग रही है? अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं हम x सेक्शन की। फोर्स कितनी लग रही है? W इंटू एक्स, इतना वेट लग रहा है, फोर्स की फॉर्म, लोड की फॉर्म में इतना फोर्स है।
W इंटू एक्स। और हमने अभी भी पढ़ा था कि जब भी हम UDL की बात करते हैं तो UDL में जितना पॉइंट लोड होता है उस पॉइंट लोड की जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड करते हैं। UDL को पॉइंट लोड में बना लेते हैं, फिर हम डिस्टेंस उसकी कैलकुलेट करते हैं। UDL में भी हम यही काम करते हैं और UVL में भी हम यही काम करते हैं, क्योंकि हमें फोर्स तो मिल गई है, वेट को हमने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास फोर्स तो मिल गई। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा? जब हम इसको पॉइंट लोड मान लेंगे, x डिस्टेंस फर्स्ट फिगर में जो x वैल्यू है उसको हमने मान लिया कि जितना भी लोड लग रहा है वो x/2 पर लग रहा है, क्योंकि सेम है, सिमेट्रिकल है ना, जैसे राइट में दिख रहा है वैसे ही लेफ्ट में दिख रहा है, तो ये सिमेट्रिकल है। तो हम डिस्टेंस मान लेंगे x/2। तो x/2 डिस्टेंस हुई, तो हम W इंटू एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे x/2 से। तो वैल्यू क्या आ गई? WX²/2। WX²/2। अब जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती रहेगी वैसे वैसे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। तो x अगर 0 है तो बेंडिंग मोमेंट 0 है। x 0 कहाँ पर है? A पॉइंट पर। तो जैसे ही x की वैल्यू है, x की वैल्यू 0 तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी 0 है। और जैसे जैसे हम x से बढ़ते हैं, हम L/2 पर आए तो x की वैल्यू L/2 रखेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? W इंटू L/2 का स्क्वायर अपॉन 2। और आगे जाएंगे, हम L/2 की जगह लेते हैं L/3 या 2L/3, जिस भी वैल्यू पर हमें फाइंड करनी है बेंडिंग मोमेंट, हम x में वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिल जाएगा। जैसे फाइनल हम फाइंड कर रहे हैं L लेंथ के लिए, तो W x की जगह L पुट कर दिया, तो W इंटू L² अपॉन 2, ये बेंडिंग मोमेंट हो गया। इस फिगर को आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें हमें और भी केसेस कंसिडर करने हैं। अभी सबसे सिंपल केस ये था कि पूरी लेंथ पर UDL लग रहा है। आगे हम देखेंगे कि UDL फ्री एंड से कुछ डिस्टेंस पर लग रहा है, यानी कि कॉर्नर से कुछ पोर्शन पर कुछ लोड नहीं है, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ लोडिंग है। जैसे कि आप यहाँ पर फिगर देख रहे हो, इस फिगर में A से C तक कोई लोड नहीं है, लेकिन फिर C के बाद B तक UDL लग रहा है। तो हम ये वाला केस भी देखेंगे। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में फ्री एंड से लेकर एक डिस्टेंस तक UDL लगा है। देखो क्वेश्चन में हमें हर एक वैल्यू गिवन होती है। जैसे हमें बीम की पूरी लेंथ भी दे रखी है, 3 मीटर पूरी लेंथ है, 1 मीटर पर कुछ नहीं लगा है, B और C में कोई भी वैल्यू नहीं लगी है, और A और C के बीच में UDL लगा है। और साथ में हमें लोड की इंटेंसिटी भी देते हैं कि लोड की इंटेंसिटी क्या है। जैसे यहाँ पर दे रखा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि हर एक मीटर में 20 किलो न्यूटन लग रहा है। तो अब हमारे पास 2 मीटर है, हम इससे फाइंड कर लेंगे कि कितना UDL लग रहा है हमारी लेंथ में। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस भी हमें डिस्कस करने हैं इन फिगर्स के लिए कि SFD और BMD कैसे बनेगा। तो आज हमने ये डिस्कस कर लिया है कि अगर पूरी लेंथ पर UDL लग रहा है, कोई भी L लेंथ है, उसके लिए SFD कैसे बनाते हैं, हम रिएक्शन फोर्सेस को हम कैसे देखते हैं, और फिर उसके लिए हम बेंडिंग मोमेंट कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। सिंपल x के लिए हम फाइंड करते हैं और x में अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके हम अलग अलग पॉइंट्स तक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में जब हम एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे तो जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।